हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज़ में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा है। इसमें गिवन है कि इफ़ y इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इक्वल टू है टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, देन हमें फाइंड करना है y की वैल्यू। ओके, तो गिवन क्या है, y इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इक्वल टू है टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, एंड फॉर योर कन्वीनियंस मैंने ये टेबल को यहाँ पे रख दिया है ताकि यहाँ से आप वैल्यू देख सकें। वैसे तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, पर फिर भी हमने रेफरेंस के तौर पर इसे रख दिया है। तो y इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी होती है, 1/√2 लिख सकते हैं क्या इसे? बिल्कुल। कॉस की भी वही होती है 1/√2। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, इसका स्क्वायर हमें करना है। ओके, सो y इंटू रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू है 1 - 3/4। ओके, सो y इंटू 1/2 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा 1/4। सो ये 2 और यहाँ पे 2 बचेगा, तो y इक्वल टू आ रहा है 1/2। क्या कोई ऑप्शन में ऐसा लिखा है? हाँ, बी ऑप्शन में लिखा है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसे टिक मार कर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें हमें गिवन है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, और हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेस्ट पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेस्ट पावर 4 के बारे में पूछा है। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि हम जानते हैं एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो यहाँ से हम अगर साइन को कॉस को उस साइड भेजेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हम जानते हैं। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल रहा है, साइन थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये इक्वेशन 1 मान लो। और एक और चीज़ क्या कर सकते हैं कि हम इस रिलेशन को में साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। ओके, और 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे बच जाएगा, तो ये भी इक्वल टू है 1 के। तो ये इसको रिलेशन नंबर 2 मान लो। ओके, अब देखते हैं, हमने अपना काम जो गिवन था वो कर लिया है। अब हम जो फाइंड करना है उस पर काम करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेस्ट पावर 4 थीटा की वैल्यू हमें बताना है। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। तो बचेगा क्या हमारे पास, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन थीटा। तो यहाँ लिख दो साइन थीटा रिलेशन नंबर 1 से, ये भी हो गया 1 प्लस साइन थीटा। पर ये तो कुछ हमने पहले ही फाइंड कर चुके हैं। ये तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है, जो कि इक्वल टू है 1 फ्रॉम रिलेशन 2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 फ्रॉम रिलेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से हम ये निकाल देंगे कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू होगी 1 के बराबर। तो क्या कोई ऑप्शन ऐसा लिखा है? हाँ, सी ऑप्शन लिखा है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पर ए है, तो इसे ए लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 सेक स्क्वायर ए प्लस 1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस 1। ओके, अब हम एक आइडेंटिटी जानते हैं। क्या जानते हैं हम? कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर ए इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर ए। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इस फॉर्म में लिखा है देखो, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो tan स्क्वायर ए सेक को यहाँ पे लाएंगे और 1 को वहाँ भेजेंगे, तो tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी -1। तो ये -1 यहाँ पर पुट कर देंगे,
तो 5 इंटू -1 प्लस 1, सो -5 प्लस 1 इक्वल टू है -4। तो कोई ऑप्शन में ऐसा दिया है क्या? डी ऑप्शन में, तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसे टिक मार कर आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन ईजी थे, और भी आने वाली वीडियोस में हम एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। तब तक बने रहें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पढ़ते रहें, सीखते रहें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।